श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी? देखो नाम में देखो क्या है समांतर श्रेणी। समांतर को मतलब क्या है? समान अंतर। क्या है? समान अंतर। श्रेणी को मतलब भी सीढ़ी। सीढ़ी वह नहीं करे पेड़ी, समझ गया? अब आ देखो भी कोई पेड़ी है, ठीक है, 78 अपना के भी एक पेड़ी। अब देखो इनमें समान अंतर है नहीं भाई, अलग अलग है, नेरली में अलग अलग है, कटसी है, ठीक है। अब ग्रेज की सीढ़ी है भाई है। अब देखो हम आप लिखे देखा भी 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितना कितना सीढ़ी है क्रम है भैया, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। अब बताओ मैं कितना कितना जोड़िया जुदाया भी, इमा कितना जोड़िया जुदाया, एक इमा कितना जोड़िया जुद क्या है भी, हैं? दो नहीं एक ही, हाँ 2 में 1 है। बिंग बाद में देखो भी 3 में कितना जोड़िया, 1, 4 में कितना जोड़िया भी, और 5 में कितना जोड़िया भी, 1। वही सिस्टम है इमा का, समान अंतर जोड़ो, समान अंतर इसी संख्या जोड़नी है जब क्रम वाइज भाई जुड़े, या कोई संख्या 2 4 6 8 10। अब बताओ इमा कितना अंतर है भी, प्रत्येक संख्या में कितना अंतर है, 2 गो। इन बाद में एक आगे और गुणात्मक श्रेणी बात हर लगे कौन, ठीक है नहीं, बाकी 11वीं 12वीं क्लास में लगे। और देखा 5 7 9 11 अम्मा भी कितना हुआ है, कितना हुआ है, 2 गो। 13 17 21 25 29 अम्मा बताओ भी कितना को अंतर है, कितना हुआ है, 5 गो 4 गो। अब देखो अंतर क्या काटा, कोई संख्या उठा लियो, कोई संख्या उठा लियो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 कितनी है, अम्मा कोई संख्या उठा लियो। यहाँ 25 ले ली, कितने ले लिया अभी, 25। 25 का जस्ट अगली संख्या कितनी है अभी, कितनी है, पिछली अगली नहीं, कितनी है, 21 घटा के देखो कितना उत्तर आ गया भाई, 4। अब एक संख्या और लो भी, अगली पिछली संख्या घटाओ, जी 17 ले ली तो 17 पीछे किसी संख्या भी 13, तो 17 में कितना घटाओ भी 13, कितना उत्तर आ गया 4। इंगो मतलब सगड़ा मंत्र की है भी 4 4 को है तो आके श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को मतलब अंतर सारों के होना चाहिए भी समान होना चाहिए। अगर कोई और संख्या लिख दूं मैं 3 7 9 11 17, अब भाई इमा बताओ कितना कितना अंतर है भी, कितना अंतर है, एक में 4 को है, एक में। अब देखो असंख्या ले लिए, 9 में कितना घटाना है अभी 7, कितना बच गया 2। असंख्या ले ली, 7 में कितना घटाना है अभी 3, कितना बच गया 4। ए दोनों मान अलग आगे नहीं, तो इनको मतलब आ कि अभी समांतर श्रेणी आगे नहीं समझ में। समांतर श्रेणी को मतलब है भी ओ 1 नंबर पेड़ी है तो इमा सीधो 6 नंबर तक पहुंच जा, इसका क्रम वाइज जाऊंगा, जितना बीच में स्टेप है वह पूरा करके जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब बताओ इनमा कि एक स्टेप गायब हो गया नहीं, किसो गायब हो गया भी, किसो गायब हो गया 3 और 5 और 7 हो गया, और नहीं इनमा किसो गायब हो गया भी, कितना गायब हो गया इमा 13 और 15 2 गायब हो गया थे। बताओ सीधा ही पेड़ी सीधा थोड़ी चड्डस का भी, यहाँ पेड़ियां पर चढ़ के जाना पड़ा आगे। आई है समांतर श्रेणी सिंपल से, इमा 4 शब्द और विभय याद रखियो। अब देखो इमा क्या है 4 शब्द, देखो कोई समांतर श्रेणी ले लो भी, आई ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 16, इनमें 4 शब्द वो किसो पद है भी 2, तो सारों पहली फर्स्ट पद है भी किसो भी, तो प्रथम पद, प्रथम पद में क्या भी ए फर्स्ट पद, इनमें कितना है भी 2, कितना है 2। प्रथम पद क्यों निरूपित करीजे भी ए, पहली स्टार्ट घटू है वो प्रथम पद, घटू स्टार्ट हुई भी 2 2 4 6 तो के भी प्रथम पद, ठीक है। बिंग बाद में दूसरो प्रश्न है बिंग सार्वंतर, सार्वंतर क्यों लिखी जाए डी यू, क्यों लिखी जाए डी यू।
अब सारो अंतर निकला, किसी संख्या ले लो, इमो किसी संख्या उठा लो, बीमो जस्ट आगे पिछली संख्या नहीं जा कितनी ले ली भी 12, 12 मु पहली संख्या किसी है 10 घटा दो कि तो आगे भी 2 और संख्या ले लो, जीग्रज की संख्या ले लो 8 है, 8 मु कितना घटाओ भी 6 की तो आगे 2, सिर्फ एक के लेना को नहीं भी 2 कौन लेना, 2 इली साइड में कोई संख्या को नहीं, ठीक है नहीं 2 इली साइड में कोई संख्या को नहीं। इनके बाद में ले ली 16, तो 16 में घटा के देखो कितना भी 14। तो ए 3-4 पद लेके चेक करना है भी। पहली बात तो प्रश्न हो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी है तो कब होगी भी समांतर श्रेणी, तब होगी जब इनका सारा अंतर क्या हो भी समान हो, ठीक है। आगे समझना, एक इंग आ गया, एक पद हो रहा है भी क्या अभी इंग में सारा अंतर कितना है भी डी को मान कितना है 2, एक अभी अंतिम पद है, अंतिम पद या के बोले भी एन, के बोले भी ने एन, एन को मतलब अंतिम पद किसो भी लास्ट पद है जो किसो है 16 है, इनको मतलब किसो भी 16। थाने पूछो भी 20वां पद है, के पूछो भी प्रश्न आओ 20वां पद है, तो 20वां पद किसो भी जो क्यों प्रदर्शित करांगे अपन एन, क्यों भी एन। 3-4 मान समझ में आ गया कि एक और बच गए बीमा एन पदों की संख्या, बिन क्यों लिखी जाए भी एन, इमा कितना पद है सारा, कितनी संख्या टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अभी 8, इमा पद कितना है भी 1 2 3 और 4, 5.2 में जाओगे नहीं से एक पद हो रहा होगा एस एन पदों का योग, ठीक है नहीं। एस एन क्यों निरूपित कीजिए भी पदों का योग, पहले आपने इतना ही देखो, ए बताओ समझ में आ गया कितना सारा, आगे समझने। अब देखो आने अगर सूत्र में लिखा तो क्या लिखी जाए सूत्र में, सिंपल सो सूत्र है, 2 ही सूत्र यूज हुए, ठीक है नहीं। 4 नंबर है प्रश्नावली है, कितना प्रश्न यूज, कितना सूत्र यूज है, एक तो एस एन आर और एक ए एन आर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ ए एन की है भी कौन सा पद है, 20वां पद है, 25वां पद है, 27वां पद है, एन का मान क्या है भी कौन सा पद जो पूछेगा, ए का मान भी प्रथम पद कौन सा है भी 2, और एन का मान भी पदों की संख्या, और डी का मान भी सारो अंतर। अब मैं ये समांतर श्रेणी है, मैं लिख दूं भी इसका 20वां पद बताओ भी कौन सा 20वां पद। अब देखो 20वां पद ये सूत्र में रखना भी मान, तो 20वां पद बताना, देखो क्या पूछा है भी एन का मान क्या है भी 20वां पद क्या है भी 20वां पद, एन का मान कितना आ गया भी जो पूछा है वही पद होगा। कि अब समांतर श्रेणी में अपने पास कितने पद है भी 8, ये पूछा 8 नहीं 20वां पद बताओ कितना होगा, हाँ एन किस गया क्या आ गया भी कौन सा पद पूछा है भी 20वां। पदों की संख्या समांतर श्रेणी में कितने भी इसने पूछा है कौन सा 20वां, तो पद कितने होंगे भी 20। अगर 7वां पूछ ले तो पद कितने होंगे भी 7, अगर 11वां पूछ ले तो पद कितने होंगे 11, ठीक है। उसके बाद बताओ डी का मान कितना है भी, सारो अंतर इसमें कितना है भी, कोई संख्या ले लो, कितने लिए भी 14, 14 में से कौन सी घटाएं भी 12, कितना आगे भी 2, एक और घटाओ भी कोई संख्या एक और 16, 16 में से तो सारा अंतर कितना आ गया भी 2, आगे समझे। अब और बताओ क्या बच गया भी, ये आ गया ये आ गया, अब ए बच गया, ए कितना है भी इसमें कितना है भी 2। अब इतने मान आ गए इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा, मान रखो भी ए एन की जगह क्या है भी 20 है, एन की जगह क्या है भी 20, ए की जगह क्या है भी कितने भी 2। ये पद पूछा है भी कौन सा पद 20वां पद 25वां पद, तो एन का मान कितना है 20वां, 2 प्लस का निशान, एन का मान कितना है भी 20 माइनस 1, डी का मान कितना है भी कितना है 2, तो ए 20, 2 प्लस कितने बच गए भी 19 गुणा 2, गुणा करो भी कितने आ गए, ए का मान है 19 दूनी 38,
38 और 2 कितने आगे भी 40। तो 20वां पद कितना होगा भी 40। दो दो गुणों करे भी, दो को पहाड़ों चालन लाग रहे तो 20वां पद क्या होगा भी 40 होगा। आ सिंपल सी प्रश्नावली है, समझ में सीटी क्या लिखी है देखो। और तो थर देडी है, देख लियो मधुमक्खी तो छत्तो दुकान में सीटी देडी है, वे पढ़ लियो क्या सिस्टम है, ठीक है नहीं। अब देखो आने क्रम वाइज लिखा तो प्रथम पद क्या हो भी ए हो नहीं। अब ए में के जोड़ा भी दूसरा पद आ जाए डी जोड़ा। सपोज करो पहलो पद कितना है भी 3, तीसरा पद कितना है भी 6, तो कितना जोड़िया ज्यादा है अभी 3 जोड़िया। तो सारो अंतर कितना आ गया भी डी को मान कितना आ गया 3। अब बताओ तीसरा पद कितना आओ भी कितना होगा ए प्लस है 2d। अब देखो ए को मान कितना है भी कितना है 3 प्लस 2d को मान कितना है भी डी को कितना है 3। तो 3 गुणा कर 3 प्लस 6 कितना आ गया भाई हाँ तो सारा अंतर है, ठीक है। दूसरे ले लो भी आपने 3 3 क्यों लो 3 और 7, दूसरा पद कितना है भी 7। ए को मान कितना भी 3 और डी को मान कितना भी अगला पद है वो कितना अभी 7 में घटा के देखो कितना आ गया 4। तो डी को मान कितना भी तो डी को मान तो 4 है, ए को मान कितना भी 3। अब 3 में 4 जोड़े कितना आ गया भी 7। पहलो पद हो गया, दूसरा पद है, तीसरा पद देखो ए प्लस कितना है भी 2 डी। तो ए को मान कितना भी 3, डी को मान कितना भी 4। तो 3 प्लस 8 कितना हो गया भी कितना हुआ 11। तो 7 में 4 जोड़े कितना हुआ भी 11 या नहीं। इन अगला पद क्या होगा भी ए प्लस 3d। अब इनमें इनले पास जोड़ के देखो भी 7 और 4 11 और 4 है कितना होगा 15, कितना होगा 15। अब बताओ इंग में अगर रखे मान देखा तो ए को मान कितना भी 3 प्लस ए को मान 3 है, 3 गुणा डी को मान कितना भी कितना है 4। तो 3 प्लस 4 दिए कितना हो गया अभी 12, 3 कितना हो अभी 15, सही है नहीं 12 3 15 है, सही है नहीं। अब बताओ 15 का अगला पद किसका होगा भाई कितना कितना जोड़े 4 4 जोड़े जोड़ो 4 19। 8 के रखा भी ए प्लस 4d के रखा भी 4d। तो कितना होगा भी मान रखे देखो ए को मान कितना भी 3 4 डी को मान कितना भी 4 4 चौका कितना हो गया भी तो 3 प्लस 16 कितना उत्तर आ गया भी सही है। अब देखो कितना अपन तो भी थोड़ा ही निकाल सका 5 7 20 25 पद निकाल सका। पूछ रहे अपन 219 पद बताओ लिख सका के भैया। तो आगे देखो क्या जाओ भी ए प्लस n प्लस 1 इंटू डी हो जाओगे भी n माइनस आओगे है n माइनस आओ क्या होगा भी n माइनस। अब जो कोई किसी पद पूछ ले कितों पद पूछे भी अपन पूछ ले के 35वां पद बताओ तो क्या रखा भी अपन 35वां पद पूछ लियो। तो a किसने कितना है भी 3 कितना है 3। n किसने कितना है भी 35 माइनस 1 डी को मान कितना है भी आपने कहने 4। तो कितना आ गया भी 3 प्लस 34 गुणा 4 34 का कितना आ रहा है 140 में 4 घटा दो कितना है 136। तो 3 प्लस 136 तो 139 कितना पद आ गया भी 35 पद कितना अभी 140। अब वो गणित के भाषा में वो लिख लो इसके थारे ठीक है नहीं ठीक है वो लिख ली। तो समांतर श्रेणी ओरिजिनल समांतर श्रेणी है ओ तो
है भी मेन समांतर श्रेणी, ठीक है नी। पहले डुप्लीकेट रूप हो भी तो चेंज करेगा इंक्लूड करके। श्रेणी अब देखो पहले उदाहरण के अभी प्रश्न डेढ़ है, उदाहरण नंबर का निम्नलिखित में से क्या बताना है अभी। प्रथम पद और है सर्वांतर -5 -1 3 और 7 है। इसमें प्रथम पद क्या है अभी, सिंपल सा प्रश्न है। प्रथम पद क्या है अभी इसका, क्या है अभी, क्या लिखेंगे, ए या प्रथम पद है, क्या है अभी, माइनस है। सार्वंतर कितना है अभी इसका, सार्वंतर कितना है अभी, डी कितना है, मान रखो कोई संख्या ले लो, कोई संख्या, 4 प्लस का माइनस का चेक करो, क्या है अभी, कौन सी संख्या ले अभी, कौन सी ले, 7। इसके जस्ट आगे वाली कौन सी संख्या अभी, ये कौन सी घटानी है अभी, 7 में से 3 कितने आगे भी, 4। ये संख्या लो कौन सी अभी, -1 कितना है अभी, -1। इसमें से कौन सी संख्या घटानी है अभी, कौन सी संख्या घटानी है, -5 घटाओ, -1 प्लस के 5 उत्तर क्या आ गया अभी, 4। समझ में आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो सारा अंतर कितना आ गया इसका भी, 4। बस यही है उत्तर इसका। अब बताओ ये कब थे अभी, समझ में आ गई इतनी बात है, कोई समस्या नहीं। अब देखो दूसरा उदाहरण है, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अब क्या करनी है अपने को, समांतर श्रेणी की क्या करनी है अभी, जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। क्या अभी उदाहरण नंबर है 2। जांच करो अभी समांतर श्रेणी की। तो पहला प्रश्न क्या है अभी इसमें, 4 10 16 22। अब चेक कैसे करेंगे समांतर श्रेणी, तो सर्वांतर क्या होना चाहिए इसमें भी, समान होना चाहिए। तो सर्वांतर निकालो भी, चारों संख्याओं निकालो सर्वांतर। सबसे पहले कौन सी लें भी, कौन सी लें भी, 22 में से कौन सी घटाएं, 16। कितना आ गया अभी, 6। सही है। दूसरी संख्या लो अभी, ये D1 आ गया, डी दोबारा डी निकालो, कितना आएगा अभी, कितने लें, 16। 16 में से कौन सी भी, कितने आगे भी, 6। डी का तीसरा मान निकालो, कितने ले भी, 10। 10 में से कितने गए, 4। इसका मतलब भी ये समांतर श्रेणी है। दूसरा बताओ इसका क्या है, प्रश्न भी 2 नंबर है, -2 2 सीधे 2 -2 यही है क्या, ठीक है। अब बताओ इसमें सर्वांतर निकालें तो अभी कोई संख्या रहे अभी, डी क्या, किसका मान निकालना है अभी, डी का। ये 2 लेते हैं, कौन सा 2 लेते हैं अभी, लास्ट वाले। तो -2 कौन से घटाने भी, इसके पीछे वाली संख्या। तो प्लस के 2 घटाने हैं, तो घटाने हैं तो कितने आगे अभी, -4। अब ये प्लस वाले 2 लेते हैं अभी, घटाने क्या है अभी, ये वाले, इसमें से ये घटाने भी। तो -2 पहले से है आ गया, तो 2 ये 2 प्लस के कितने आगे भी, 2 कितने आगे भी, 4 हो गया प्लस के। अब बताओ D बराबर D है, दोनों है क्या भी,
होना क्या चाहिए भी डी बराबर डी होना चाहिए, सभी मान क्या आना चाहिए भी 6 6 6। तो यहाँ सभी मान कितने आने चाहिए, या तो -4 या कितने आने चाहिए भी 4। दोनों में से दोनों अलग अलग है, तो ये क्या है भी समांतर श्रेणी नहीं है, लिख सकते हैं भी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखो उदाहरण नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के सारों ज्ञात कीजिए, तो उनके अगले 4 पद भी याद करने हैं। पहले तो क्या करना है, सारों याद करना है, उसके बाद क्या करना है, अगले 4 पद याद करने हैं। उदाहरण नंबर 3 सारों याद करना है। अगले 4 पद याद करो, अगले 4 पद याद करने। और क्या करने भी, तो पहले क्या है भी, पहला प्रश्न है इसका 0 -3 -6 और -9। तो सबसे पहले क्या याद करना है इसका भी सारों। देखो क्या आएगा भी डी, कौन सी संख्या ले भी, -9 माइनस कौन सी संख्या घटानी है भी, माइनस का 6, माइनस के 9 प्लस के 6, उत्तर क्या आ गया भी -3। अब देखो एक और रफ कार्य चेक करो, इसमें से कोई संख्या और लो भी, कौन सी संख्या ले, 3 ले, कौन सी ले, -3। इसमें से क्या घटाना है भी, क्या घटाना है 0, तो उत्तर क्या आ गया भी -3। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो है। ठीक है, अब क्या याद करने भी, क्या याद करने, आगे वाले 4 पद। आगे वाले 4 पद कौन से होंगे भी, ये 1 2 3 4। इसके आगे वाला कौन सा पद होगा भी, कौन सा पद होगा, कितने पद है हमारे पास, 1 2 3 4। आगे वाला कौन सा पद है भी, 5वां। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे भी, A5 कौन सा है भी, 5वां पद निकालना है। A5 क्या आएगा भी, A + n - 1 इंटू डी। ये तो सूत्र है, सीधा सूत्र में रखो, ये डायरेक्ट सीधे 0। और इसमें कौन सा आएगा -12, और आगे वाला कौन सा आएगा -15। तो किस, अगर प्रश्न आ जाए तो ऐसे करना है, हल करना है। ठीक है, या जो हमने पीछे किया था, क्या किया था अभी, इस प्रकार किया था ना, समांतर श्रेणी A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D। अब देखो कौन सा पद निकालना है भी, कौन सा निकालना है, कौन सा, 5वां, 1 2 3 4, कौन सा निकालना है भी 5वां। तो 5वें पद में देखो A5 A + 4D आएगा, ये आएगा भी है, 4D आएगा भी A प्लस। देखो क्यों आएगा, देखो A प्लस, ये सूत्र है अपना, AN बराबर A + n - 1 इंटू, यही है भी, यही है सूत्र है। कौन सा पद पूछा है भी, 5वां। n किसने 5 रख दिया भी, तो A + 5 - 1 कितना आ गया भी 4D आ गया। अब डायरेक्ट लिख दिया भी, कौन सा पद पूछा है अपने को, अब सीधा लिखे भी 5वां पद है। A5 कौन सा आएगा भी, A + 4D। मान रखो भी A का मान कितना है 0, प्लस सारों कितना है भी -3। गुणा करो भी, कितने आगे 3 चौका 12, क्या आगे भी माइनस का। अब अगलो पद किसे भी A6 क्या आएगा भी A + 5D या 5D। मान रखो भी क्या आएगा, A की जगह 0, 5D की जगह भी -3। गुणा करो, कितने आगे भी -15। इससे आगे वाले पद कौन सा है भी A7 A + 6D
कितना आगे भी ए प्लस ए का मान कितना है अभी 0 और 6 डी का मान कितना है अभी -3 तो कितना आ गया उत्तर भी माइनस के 18। इसके आगे बढ़ 8 नंबर तो ए प्लस कितने आएंगे भी 7 डी ए का मान कितना है अभी 0 7 -3 कितने आगे भी 7 या ये सभी पद आगे 4 पद आगे संबंध में निकालना। अब देखो इससे आगे वाला प्रश्न और है दूसरा प्रश्न क्या है अभी 2 नंबर क्या है -1 क्या भी आगे वाला दूसरा प्रश्न देखो क्या है भी -1 -5/6 -2/3 यही है। अब देखो इससे आगे वाला पद क्या है भी प्रथम पद ये है तो सारा अंतर देखो इसका कितना है भी सारा अंतर कितना है भी सारा अंतर कौन सी संख्या ले इसमें से माइनस वाली -2/3 घटाना क्या है भी 5/6 -2/3 प्लस 5/6 यही है। अब इसको हल करो भी लघुत्तम कितना आ गया अभी इसका कितना आ गया 18 नहीं 6 का दोनों में 3 का जाता है 6 में 6 का जाता है भी 6 में किसका जाता है 3 का 3 और 6 3 का 3 3 दुआ 6 2 1 और 1 अन दोनों गुणा करें तो मजे कितना हो गया 3 दुआ 6। अब भाग दो अभी 3 में 6 को भाग दो 6 में 3 को भाग दें कितनी बार जाओ अभी 2 बारी 2 ने ऊपरली संख्या गुणा करो क्या ऊपरली संख्या भी माइनस की कितना आ गया अभी माइनस का 6। अब 6 में 6 को भाग दो हाँ 2 बारी की होगी 4। अब 6 में 6 को भाग दो अभी एक बारी 1 ने ऊपरली संख्या गुणा करो कितना आ गया अभी 5 घटाओ कितना बच गया अभी माइनस का 1/6 सही है क्या प्लस का क्या होगा प्लस का 5 ज्यादा किंग है -4 प्लस का 5। अब एक और संख्या बताओ भी कौन सी ले दूसरी संख्या बताओ ये रफ्तार ये कर लेते हैं तो बताओ कौन सी संख्या ले ये -5/6 माइनस कौन सी संख्या घटानी है अभी लघुत्तम कितने आ गए अभी 6 -5 प्लस अब इसके नीचे कितना है अभी ये प्लस का आ गया समझ में माइनस को माइनस से गुणा किया क्या आ गया अभी प्लस। अब 1 का भाग दो किस में भी 6 में कितनी बार जाता है अभी 6 कितना होगा अभी 6 डी मान रखो भी ए को मान कितना है -1 डी को मान कितना अभी 1/6 6 कट गया कितना बच गया अभी 1 तो माइनस को 1 प्लस को 1 ऊपर कितना आ गया अभी 0 तो 7वां पद क्या होगा बिंगो 0 ए पद आ गया सारा आंगा। अब बताओ कोई समस्या भी कोई समझ में कौन नहीं आएगा दिखता मत आगे सुन में दीपक है क्या समस्या रहते रहे